बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.4 जो उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर बेटा 2 जो है। इसमें भी आपने इसकी तजज़ीह करनी है, इसके फैक्टर बनाने हैं, बताना है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं। तो उसके लिए बेटा मैंने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू दी हुई है इससे जो सबसे पहली वैल्यू है उसका कोफिशिएंट चेक करना है। कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे बेटा 1 है। अगर 1 दिया हुआ है तो फिर बेटा इसको तो हमने कुछ नहीं करना। फिर लास्ट वाली वैल्यू के हमने देखनी है कि ये किस किस पे डिवाइड होती है, इसके कौन कौन से फैक्टर है 40 के। यहाँ पे बेटा हम इसके 40 के फैक्टर लिखते हैं, कौन कौन से आएंगे। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो बेटा कितना आ जाएगा 20, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और उसके बाद बेटा फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब ये इस तरह से बेटा इसके फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन इनकी जो है आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। आपने सिंपल सा ये याद रख लेना है कि 40 जो है वो किस किस पे डिवाइड होता है, +-1 पे भी डिवाइड होता है, उसके अलावा +-2 पे भी डिवाइड होता है, +-4 पे भी डिवाइड होता है, +-5 पे भी डिवाइड होता है, +-10 पे भी डिवाइड होता है, +-20 पे भी डिवाइड होता है। तो ये बेटा वैल्यू आपके पास जो है वो 1 पे, 2 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे और 20 इन सब पे डिवाइड होती है। तो अब इनमें से देखना है आपके फैक्टर कौन कौन से हैं। इसका मतलब हुआ हमने +1 को भी इसमें रख के चेक करना है, -1 को भी इसमें रख के चेक करना है, फिर +2 को भी इसमें रख के चेक करना है, -2 को भी इसी तरह, +4 -4, +5 और -5, +10 -10, +20 और -20। जिसका आंसर बेटा इसमें रखने से 0 आ जाएगा वो इनमें से इसका फैक्टर होगा, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा। तो अब बेटा सबसे पहले इसमें हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया x की जगह पे 1 प्लस का जो है उस पर पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह भी 1 ऊपर पावर 2 -22 x की जगह 1 और +40। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 3 कितना होता है 1, उसके बाद -1 की पावर 2 1, -22 को 1 से करेंगे 22 +40 ऐसे ही आ जाएगा। अब बेटा इन सब को अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 18 आ जाएगा। क्या ये 0 आया है, ये 0 बेटा नॉट इक्वल टू 0 है, ये जो 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ 1 फैक्टर नहीं है, 1 बेटा फैक्टर नहीं है। यानी 1 जो था असल में वो आपके पास x-1 था, ये वाला है। क्योंकि ये बेटा 1 जब इसको हम 0 रखेंगे तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब जब 1 वैल्यू है प्लस की तो उसका मतलब क्या है x-1। तो ये बेटा जो x-1 है ये फिर फैक्टर नहीं है। अब हमने क्या करना है, -1 को पुट करना है। तो यहाँ पे बेटा x की जगह क्या आया -1 ऊपर पावर 3। इसके नीचे बेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि x-1 इज नॉट फैक्टर, ये इसका फैक्टर नहीं है, ये वाला जो है। उसके बाद दूसरी वैल्यू ये पुट करेंगे -1 x की जगह पे, उसके बाद पावर 3 -x स्क्वायर उसकी जगह पे भी -1 ऊपर स्क्वायर ऐसे ही, -22 x की जगह पे -1 और +40 एज इट इज़। अब बेटा -1 की पावर 3 लेंगे तो ये -1 नहीं आएगा, -1 की पावर 2 लेंगे तो +1 आएगा, और उस +1 को इस माइनस से करेंगे तो -1। ये बेटा -22 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +22 आ जाएगा, और ये +40। अब इन दोनों को भी बेटा अगर हम प्लस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो -1 है असल में ये x+1 था, यानी जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इज नॉट अ फैक्टर, ये भी इसका बेटा फैक्टर नहीं है। उसके बाद इज्जाए ज़रबी नहीं है। अब बेटा
ये वाला 1 वाला प्लस माइनस वाला हमने चेक कर लिया। अब 2 वाला प्लस माइनस वाला हम चेक करते हैं क्या ये फैक्टर इनमें से कोई बनता है या नहीं बनता। अब बेटा आपने क्या पुट किया, x की जगह पे +2, इस x की जगह पे ऊपर पावर 3, फिर माइनस x स्क्वायर की जगह पे भी क्या पुट किया +2 ऊपर स्क्वायर -22, x की जगह पे 2 और +40 एज इट इज़। अब बेटा 2 की पावर 3 लें तो ये 8 होता है, माइनस 2 की पावर 2 लें तो ये 4, और -22 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 44 आ जाएगा, और प्लस ये 40 एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें बेटा, इनको अगर हम सबको प्लस माइनस करते हैं तो ये सारे किसके इक्वल आ जाएंगे, ये बेटा सारा 0 के इक्वल आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप इन सबको प्लस माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हुआ ये जो 2 रखने से 0 आया है, प्लस का 2 रखने से, तो ये असल में x -2 है। जब ये 2 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होगा, इसका मतलब x -2 इज आ फैक्टर। ये बेटा इसका फैक्टर है, ये एक फैक्टर आ गया हमारे पास। अब अगले भी हम चेक करते हैं फैक्टर आते हैं या नहीं आते। नेक्स्ट बेटा 2 प्लस का जो था उसके बाद माइनस का 2 पुट करके देखते हैं। इस x की जगह -2 ऊपर पावर 3, फिर माइनस x की जगह -2 ऊपर पावर 2 -22, और x की जगह क्या आ गया -2 और +40 एज इट इज़ आ गया। अब बेटा -2 की पावर 3 लेंगे तो -8 आ जाएगा। उसके बाद पावर मैंने पिछली एक्सरसाइज में लेनी सिखाई है 5.2 वाले में। उसके बाद बेटा -2 का स्क्वायर लेंगे +4, वो +4 इस माइनस से होगा तो -4 हो जाएगा। उसके बाद -22 को -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 को जब 2 से करेंगे तो ये 44 हो जाएगा बेटा, और प्लस ये वाला 40 ऐसे ही आ गया। अब इनको अगर हम प्लस माइनस करते हैं बेटा तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास प्लस का 72 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये -2 तो जो था असल में ये x +2 था, यानी जब x दूसरी तरफ जाए, x इधर ही रहेगा, 2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये भी बेटा इज नॉट अ फैक्टर, ये भी बेटा इसका फैक्टर नहीं है। हमने बस वो ढूंढने जो फैक्टर है। अब हमने +1 -1 को भी चेक कर लिया, +2 -2 को भी चेक कर लिया। अब हम बेटा +4 और -4 को चेक करते हैं। तो आप पहले 4 पुट करते हैं इसके अंदर। x की जगह बेटा हमने क्या रखा 4 ऊपर पावर 3, फिर -x² की जगह भी हमने 4 ऊपर पावर 2, -22 x की जगह 4 और +40। अब इनको करके देख ले बेटा, 4 की पावर 3 64 होता है, -4 की पावर 2 16, उसके बाद माइनस ये वाला बेटा जब आप 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 88 आएगा। उसके बाद +40। अब इन दोनों तीनों चारों वैल्यू को बेटा आप प्लस माइनस करके देखें आपके पास कितना आता है। आप कैलकुलेटर पकड़ लें तो लिखें इनको बेटा 64 -16, उसके बाद -88 और फिर बेटा +40। जब इन सब को हमने लिखा तो ये हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। कितना आ गया बेटा, ये 0 आ गया है। अब ये आपके पास अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये भी फैक्टर है। तो ये क्या वैल्यू थी प्लस का 4, असल में ये x -4 है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो +4 होगा, इज आ फैक्टर। ये भी बेटा क्या है, एक फैक्टर है। तो ये हमें 2 फैक्टर इसमें से मिल गए इन वैल्यू में से। अभी तक हमें एक ये वाला मिला है और दूसरा ये वाला। अब बेटा +4 के बाद अब हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, -4। तो अब इधर x की जगह पे -4 ऊपर पावर 3, फिर उसके बाद -x की जगह पे -4 ऊपर पावर 2, -22 x की जगह पे -4 और +40 एज इट इज़ आ गया। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया बेटा -4। अब नेक्स्ट -4 की पावर 3 लेंगे तो बेटा ये -64 आएगा। उसके बाद
-4 की पावर 2 लेंगे प्लस 60 आएगा और उस माइनस ने उसको क्या कर देना है फिर -16। उसके बाद ये बेटा -22 जब -4 से होगा तो ये माइनस माइनस प्लस 22 को 4 से करेंगे तो 88 आ जाएगा। उसके बाद +40 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ को बेटा अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, -64 -16 +88 और +40। तो ये बेटा हमारे पास आया 48। इस सारे का आंसर क्या आ गया, ये बेटा इस सारे का आंसर आ गया 48 प्लस का, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो -4 था असल में ये x + 4 है, यहाँ से x की वैल्यू फिर माइनस बनती है 4। ये भी क्या है, इज़ नॉट अ फैक्टरी, ये जुज़ू ज़रबी नहीं है, ये भी बेटा जुज़ू ज़रबी जो है वो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास कौन सी है, +5 और -5। अब इसको चेक करना है तो अब इस x की जगह पे हम +5 रख के देखते हैं। x की जगह आया 5 ऊपर पावर 3, -x² की जगह भी क्या आया बेटा 5 ऊपर पावर 2 -22 x की जगह 5 और +40 एज इट इज़ आ गया। अब बेटा 5 की पावर 3 लें तो 125, -5 की पावर 2 लें तो 25, -22 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें बेटा, 22 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 110 आ जाएगा। उसके बाद +40। अब इन सब को प्लस माइनस कर लेते हैं, 125 -25 -110 और +40। जब बेटा इनको सबको हमने किया प्लस माइनस तो ये प्लस का 30 आ गया। कितना आ गया बेटा, प्लस का 30, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये जो x का +5 है असल में ये वैल्यू जो है x की जगह +5 असल में ये x -5 है। ये क्या है, इज नॉट अ फैक्टर। अब बेटा इसके बाद -5 को चेक करते हैं तो अब बेटा -5 की पावर 3, x की जगह -5 रखा, फिर -x की जगह -5 ऊपर पावर 2, फिर -22 x की जगह -5 और +14 सब में बेटा अब -5 रख लिया। अब नेक्स्ट बेटा जब आप -5 की पावर 3 लेंगे तो -125 आएगा, फिर माइनस ये वाला -5 की पावर 2 लोगे तो प्लस का 25 आएगा और ये माइनस माइनस ही रहेगा तो ये 25 हो जाएगा। उसके बाद बेटा ये माइनस इस माइनस से होगा तो +22 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 और +40। अब बेटा इन सारी वैल्यू को जब हम प्लस माइनस करेंगे, आप करके देख लें इन चारों को, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये भी क्या है, फैक्टर है। ये वैल्यू कौन सी थी, -5। असल में ये x -5 जो है वो दूसरी तरफ जाके प्लस होता है तो ये x +5 है, इज़ अ फैक्टर। ये भी क्या है बेटा, जुज़ू ज़रबी है, फैक्टर है। तो ये बेटा आपके पास जो है इस क्वेश्चन के सिर्फ यही फैक्टर है। इसके बाद +10 आप रख के देख लें, उसका भी 0 नहीं आएगा, -10 का 0 भी जो है 0 नहीं आएगा, +20 का भी 0 नहीं आएगा और -20 का भी 0 नहीं आएगा। तो इसके जवाब बेटा सिर्फ 3 ही इसके फैक्टर हैं, एक x -2, x -4 और x +5। कौन कौन से बेटा, x -2, x -4 और x +5। ये क्या है बेटा, इसके फैक्टर्स हैं। ये इसका आंसर आ गया जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 थी, चैप्टर नंबर 5 9th क्लास मैथमेटिक्स का। उसका जो क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 2 वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई मसला हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे बेटा कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको इसके नोट्स की PDF फाइल चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स जो है सॉल्वशुदा नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर हलशुदा चाहिए या बेटा पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनके लिए बेटा नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।